देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। देश नीति में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। प्रधानमंत्री जी राजस्थान के चुनावी रण पर हैं। उम्मीद तो ये की जाती है देशवासियों के माध्यम से कि प्रधानमंत्री जी अपना ज़्यादातर समय देश को चलाने के लिए, देश की उन्नति के लिए करेंगे, करते भी होंगे। लेकिन जाहिर जो होता है, दिखता जो है, साल के 365 दिन में यदि चुनावों का समर आ जाए प्रदेशों में, तो वो तन्मयता, वो कह सकता हूं कि पूरी की पूरी निष्ठा भारतीय जनता पार्टी को चुनाव को जिताने के लिए प्रधानमंत्री जी जो लगा देते हैं, ऐसे प्रधानमंत्री आपने और मैंने तो देखे नहीं। इस बात को साइड में रख दीजिए। मैं आपको वो खबर सुनाने जा रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी राजस्थान के चुनावी रण में उन लोगों को भी चुनाव में ले आए। कन्हैया टेलर की बात नहीं कर रहा हूं, राजेश पायलट की बात कर रहा हूं, जिनको दिवंगत हुए 23 बरस से ज्यादा हो गए, लगभग शायद 2000 में उनका देहांत हुआ था। अब बात यह है कि मैं जब ये सोच रहा था, उनका बयान सुन रहा था जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, तो मैंने सोचा कांग्रेस के नेता ने अटल बिहारी वाजपेयी को उनके देहांत के बाद कितनी बार गलत तरीके से पेश किया। या चंद्रशेखर हों, वीपी सिंह हों, या और भी नेता हों। पंडित जवाहरलाल नेहरू यदि स्वर्ग में होंगे, उम्मीद है कि ईश्वर ने अपने चरणों में जगह दी होगी, वो सोचते होंगे कि भाई मेरा हिसाब किताब बंद क्यों नहीं हो रहा भारत से। मतलब पुरानी बातों को याद तो किया जाए, लेकिन जब भी कोई फेलियर दिखाई देता, ये नेहरू जी के फेलियर था। वो इतना ज्यादा घसीटे गए हैं जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है। और अब राजेश पायलट जी उनको लेकर आ गए। खबर सुन लीजिए, भूमिका थोड़ी लंबी बन गई होगी, माफी चाहूंगा। अमन चोपड़ा ये चैनल 18 का वो पत्रकार है, यहीं की पुलिस शायद इसको ढूंढने गई थी, गालिबन मैं भूल गया हूँ। राजेश पायलट की खुन्नस उनके बेटे से निकाल रही है कांग्रेस। इतनी ज़्यादा मोहब्बत हो गई सचिन पायलट से कि राजेश पायलट साहब को भी लेकर आ गए। वजह क्या है? क्योंकि सुनने वाले जो लोग थे वो उन्हीं के वर्ग के ज़्यादा होंगे। पूरी खबर सुनाता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक्चुअली में ये हुआ क्या क्या है। आप देख सकते हैं, एनबीटी लिखता है कि खुन्नस बेटे से राजस्थान में पीएम मोदी ने पायलट पर ऐसा क्या कहा कि कांग्रेस भड़क गई। कहा यह है कि पीएम मोदी राजस्थान में ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। गहलोत और पायलट की तनातनी पर बोलते हुए उन्होंने तंज कसा कि इस पार्टी में जो भी नेता सच बोलता है उसकी राजनीति गड्ढे में चली जाती है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि कांग्रेस पार्टी राजेश पायलट से अपनी खुन्नस उनके बेटे सचिन पायलट से निकाल रही है। अब बात यह है कि अभी जुम्मा 8 दिन पहले की बात है, इनके जो ट्रोल आर्मी के सर्वा हैं अमित मालवीय जी, तो इन्होंने अभी कहा था कि राजेश पायलट ने मिजोरम में बमबारी कर दी थी और उनके ऊपर, मणिपुर के ऊपर तो बोला नहीं गया था इनसे। ना प्रधानमंत्री जी वहां गए, और बल्कि मिजोरम में जाते क्या वहां के चीफ मिनिस्टर ने कह दिया आप रहिए, आपके साथ मंच साझा नहीं होगा। कोई आदमी ऐसा हो सकता है, विपक्ष का भी कह रहा हूं मैं आपसे, जो प्रधानमंत्री को ये कह दे कि आपके साथ विपक्ष साझा करने में मुझे दिक्कत है, मेरी पर्सनैलिटी डिफेम हो जाएगी, ये मेरे शब्द हैं, मेरी प्रेस्टीज इशू का मामला है, लोग नाराज हो जाएंगे, यानी कि आप इतने गोया के अनएक्सेप्टेबल हैं कि आपके साथ अगर मंच पे आ जाएंगे तो मेरा वोट बैंक खिसक जाएगा, आप इतने ज़्यादा डिफेम हैं क्या? चलिए, तो वहाँ पर उन पर इल्ज़ाम लगाते हुए पूरी भारतीय जनता पार्टी की आला कमान और तमाम लोग राजेश पायलट को निकाल कर ले आए थे। सचिन ने उनका जवाब भी दिया था। अब क्या हुआ, प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है वो तो मैंने आपको बता दिया, लंबी खबर हो जाएगी, लेकिन मुझे तो आपको इंपॉर्टेंट बात बतानी है। पलटवार करते हुए कहा कि साहब ये तमाम चीज़ें हैं। चलिए, मैं इसको लंबी नहीं करूंगा कि उन्होंने बस यही कहा कि कांग्रेस जो है खुन्नस निकाल रही है। आप राजेश पायलट को भी कुछ दिन पहले मणिपुर और मिजोरम को लेकर के उन्होंने बमबारी की थी और ये पायलट थे और ये थे और उन्होंने ये कर दिया था, उस वक्त आप राजेश पायलट के साथ क्या कर रहे थे? मैं भारतीय जनता पार्टी के पूरे चरित्र पर 1-2 मिनट बाद आऊंगा, लेकिन पहले आप राजेश पायलट की भी सुन लीजिए लगे हाथ। राजेश पायलट एक मुखर नेता थे, इंदिरा गांधी जी उनको लेकर आई थी, और इसमें कोई दौराई नहीं कि वो कांग्रेस में रहे एंड टाइम तक।
लेकिन अपनी आवाज़ को बुलंद करते रहे। ऐसा नहीं कि मोदी जी के मुंह से निकला हुआ कोई शब्द भारतीय जनता पार्टी के आला कमान नेता हो या कार्यकर्ता हो ऐसा हो जैसे कि बिल्कुल मैं कह सकता हूं कि यही बस वारंट है, इसको ही मानना है। तो उन्होंने बाकायदा इलेक्शन भी लड़ा। जब सीताराम केसरी जो क्या कहते हैं अध्यक्ष बने थे, उनके खिलाफ वो चुनाव लड़े थे। जब गांधी परिवार था ही नहीं, सोनिया गांधी अपने बच्चों को लेकर के अलग हट गई थी राजनीति से। राजीव गांधी का देहांत होने के बाद परिवार खानदान जो था, ये गांधी परिवार जिस पर ये हमला कर रहे हैं कि गांधी परिवार के सामने कोई नहीं बोल सकता, ये नहीं कर सकता। अरे मान्यवर, बोल तो आपके सामने कोई नहीं सकता। हजारों वीडियोस फोटोज ऐसे हैं कि आपके नेता आपके सामने किस प्रकार से खड़े होते हैं। कौन कौन से सीनियर नेता को आपने दरकिनार करके कौन से दर्शक मंडल में डाल दिया है, ये तो आप जानिए। कौन सा नेता आपसे बोलता है, मेरा एक एपिसोड है आपने देखा होगा देश नीति पर ही, मैंने बताया था कि कौन सा ऐसा प्रदेश है जहां का बड़ा नेता जमींदोज न कर दिया गया हो राजनीति के एतबार से। छत्तीसगढ़ से चलेंगे तो कर्नाटक रुकेंगे, तेलंगाना रुकेंगे, उत्तर प्रदेश रुकेंगे। कहाँ का नेता बनाऊं बताऊं मैं आपको। मैं रमन सिंह का नाम गिनाऊं आपसे, कर्नाटक में येदियुरप्पा का नाम गिनाऊं आपसे, राजनाथ का, मुरली मनोहर जोशी का, आडवाणी जी का और वसुंधरा राजे का कौन सा प्रदेश है बताइए। कोई नितिन गडकरी महाराज, मतलब कोई प्रदेश आप नाम लीजिए। जो भी मोदी जी को लगता यह है, लोगों का आरोप है कि ये भारतीय जनता पार्टी में अपना कद पसार रहा है, उसको किस तरह से जमींदोज कर दिया जाता है। ऐसा नेता राजेश पायलट के बारे में जब ये कहने लगे कि साहब उनसे खुन्नस निकाली जा रही, तो आपकी ट्रोल आर्मी क्या कर रही थी अभी कुछ दिनों पहले। राजेश पायलट ने वो लड़ा इलेक्शन और जितेंद्र प्रसाद को भी सपोर्ट किया था। ये पार्टी में रहते हुए लोकतंत्र की दलील थी राजेश पायलट जी की। जबरदस्त मुखर और गुजर नेता, शानदार थे वो, और उसके बाद पसंद भी किया जाता था उनको। और उनके बारे में अब सचिन पायलट से इतनी मोहब्बत हो गई आपको। अभी इसी सचिन पायलट को थोड़े दिनों पहले क्या क्या खेल खेलने की कोशिश की जा रही थी। माधवराव सिंधिया के बेटे को क्या किया आपने, और कह रहे हैं कि इज्जत नहीं है। आपके यहाँ क्या हुआ माधवराव सिंधिया के बेटे का, बताइए आप। जितेंद्र प्रसाद के लड़के का क्या हुआ, कहाँ है। पंडित जो थे पूरे के पूरे समाज को आप साधना चाहते थे। बहरहाल दर्शकों, बड़ा हमला राजेश पायलट जी पर हुआ। सचिन पायलट ने भी इसका जवाब दिया, कांग्रेस ने भी जवाब दिया, लेकिन बहरहाल वो बताना जरूरी नहीं है, लंबा एपिसोड हो जाएगा। लेकिन बात यह है कि चुनावी रण या चुनावी फायदे के लिए प्रधानमंत्री पद पर बैठा व्यक्ति यदि इस प्रकार के दिवंगत लोगों को भी चुनाव के फायदे के लिए लेकर आ जाए कि वर्ग जो है वो गुर्जर समाज का है या सामने राजेश पायलट जी से कुछ मिल जाएगा, तो ये कहाँ तक की बात जायज़ है, कितना औचित्य है, कितना बेहतर है, ये तो आप जान सकते हैं। अभी उन्होंने पनौती कह दिया था राहुल गांधी ने, पूरा का पूरा ट्रोल आर्मी और सबके सब उन्हें लिपटने को तैयार हैं। मूर्खों का सरदार, जर्सी गाय, ये गाय, वो गाय, क्या क्या नहीं कहा सोनिया गांधी जी को, बताइए आप। आपने कहा प्रधानमंत्री जी। और आज शब्दों की गरिमा की बात लेकर के भारतीय जनता पार्टी का हर एक नेता दरोगा बना पड़ा है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।